तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये एल्डर स्माइल करते हुए कह रहे कि इडियट, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? जिस पर सिस्टम भी अवेयर होते हुए नटे हुए डैमेज 10 गुना तक बढ़ा देता है। तब ऐसा होते ही एल्डर का सील बस चंद सेकंड में ही ब्रेक हो जाता है और एक बड़ी धमाके के साथ ये पीछे जाके गिरता है। जिस पर ये एल्डर उठने की कोशिश करते हुए कह रहे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तब इस नज़ारे को देखकर सारे डिसाइबल्स की फट जाती है और ये लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि लियोंग का बच्चा शैतान बन गया है। बताओ, उसने अपने 300 टेक्निक से बस एक ही टाइम में इस एल्डर को भी डिफीट कर दिया और कैंची को भी खत्म कर दिया। ऐसा मतलब सच में लियोंग नहीं, मिस लियो को प्रोटेक्ट कर यहाँ पे सेक्ट वापिस लाया था। जिस पर लियोंग अपने पावर से देखते हुए ख्याल आई, क्या बात है, मेरा सिस्टम और ये 300 टेक्निक दोनों के दोनों तबाही है। बताओ, एक गोल्डन रंग का एल्डर भी इसके ब्लो के सामने नहीं टिक पाया। तब इतना कहते लियोंग की नज़र अब आसमान की तरफ पड़ती है, जहाँ पर सैकड़ों सैनिक अब सीधे लियोंग की ओर आते हुए कहते हैं कि पकड़ो उस बास्टर्ड को, वो कभी ना भागने ना पाए। तब एल्डर कहते हैं इस साइड में किसी को भी जान से मारना रूल के खिलाफ, इसलिए अब तुम भी नहीं बचोगे। तुमने जो इस डिसाइबल कैंची की जान ली उसके बदले तुम भी मारे जाओगे। जिस वक्त सैकड़ों सैनिक भी अब चारों ओर से लियोंग को घेरते हुए कहते हैं कि तुमने एक जिंदा डिसाइबल को निपटा दिया, इसलिए चलो तुम्हें हमारे साथ प्रिजन चलना होगा। तब लियोंग कहता है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइफ और डेथ हारने वाले को मरना ही पड़ता है, फिर तुम लोग इतना ज़्यादा नाटक क्यों कर रहे हो? जिस पर ये सैनिक कहता है इस सेक्ट में लाइफ और डेथ का फाइट बैन है, सिर्फ हेड की परमिशन से ये अलाउ हो सकता है। क्या तुमने इस फाइट के लिए हेड से परमिशन लिया था? तब इस सैनिक इतना कहने के बाद हमें इसका भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ अभी कुछ देर पहले सेकंड एल्डर फांग ने इसे भी अपने प्लान के बारे में समझा दिया था और कहा था कि अगर तुम उस लड़के को गिरफ्तार करने में मेरी हेल्प करोगे तो फिर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जिस लियोंग कहता है जिसने इस मैच को स्टार्ट किया है तुम उसे ब्लेम करो, मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? अगर ये एल्डर इस मैच को स्टार्ट करने की परमिशन देता ही नहीं तो फिर ये सब होता भी नहीं। तब ये सैनिक कहता है इसी बकवास यूं ही चलती रहेगी, इसलिए बगैर कुछ सुने सीधे इसे दबोच लो। जिस वक्त अभी यहाँ इसलिए आते हुए कह दिए कि हिम्मत भी मत करना। तब लियू की आवाज़ सुनिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिस वक्त लियू अब लियोंग के आगे आती है कह दी कि मैं भी देखती हूँ कि इसे कौन टच करता है। तब इस सैनिक किया था कि मैडम लियू इस लड़के ने डिसाइबल का मर्डर किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। लॉ इन्फोर्समेंट के रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आए हैं, इसीलिए प्लीज़ आप हमें इस पर्सन को यहाँ से ले जाने दीजिए। जिस पर लियू कहती हो तो तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। मेरे ख्याल से ये ड्यूटी ज़रूर तुम्हें एल्डर फांग नहीं दिया होगा, क्यों मैंने सही कहा ना? खैर लियोंग कैप्चर करने से पहले क्या तुमने पता किया कि इस लड़के को लियोंग ने क्यों मारा? वो मारा गया क्योंकि इन दोनों के बीच में एक डेथ फाइट हुई थी, वो बिल्कुल ऑफिशियल तौर पर। इसलिए रूल के हिसाब से कार्रवाई उसमें होगी जिसने मैच को स्टार्ट करने का परमिशन दिया है, ना कि डिसाइपल पे। तभी सैनिक मुँह छिपाते हुए कह रहा है कि वो तो ये बात थी मैडम लियू, हमें सच में नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बस हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे किसी डिसाइबल का मर्डर हुआ, इसलिए तुरंत यहाँ पे हम लोग मर्डर को पकड़ने के लिए चले आए। ठीक है, सॉरी मैडम लियू, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जिस वाली वो कह रही है कि कहाँ भाग रहे हो, एक सैनिक हो गए, तुमने बिना जांच किए किसी को अपराधी घोषित कर दिया, जो कि ये भी एक तरफ से क्राइम ही है, इसलिए तुम्हें इसी सजा मिलेगी और सबके सामने मिलेगी। और फिर लियोंग से कह रही इसने तुम्हें बेवजह ही अपराधी बनाना चाहा, इसलिए जाओ इसे सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारो ताकि ये फ्यूचर में कभी भी किसी दूसरे के साथ गलत ना करने पाए। जिसमें लियोंग आराम से इसके पास आता है और फिर एक जोरों का रैप्टा सीधे इसके गाल में चिपका देता है। तब इस थप्पड़ को खाकर ये सैनिक कह रहा है तुमने मुझे मारा। जिस लियोंग कह रहा है हाँ बोलो बोलो। तब ये सैनिक यहाँ से जाते हुए अपने लोगों से कह रहा है चलो निकलो यहाँ से, यहाँ पे हमारा अब कोई भी काम नहीं है। जिस लियोंग पीछे से कह रहा है चला था मुझसे भिड़ने। तब लियू कह रही सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे सौतेले ग्रैंडपा और उसका बेटा दोनों ही उल्टी खोपड़ी के लोग हैं। जिस लियोंग कह रहे खरे नहीं उस लियूदान से मेरा पहले से थोड़ा हिसाब बाकी था, उसकी चिंता तुम मत करो। उसने दरअसल मुझे उस दिन उस बोर्ड से फेंक दिया था, जिसकी वजह से बाद में मैं तुमसे मिला। तब लियू कह रही क्या उस लियूदान ने तुम्हें उस बोर्ड से फेंक दिया तो उसके बावजूद तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? जिस लियोंग बहाना मारते हुए कह रहा है कि हाँ मैंने तुम्हें बताया था, मेरे ऊपर माँ का आशीर्वाद था। तब लियू कह रही चलो कहीं घूमने चलते हैं, वैसे भी हम दोनों कई दिनों से अकेले में बातें नहीं की। जिस लियोंग भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कह रही हाँ चलो मैं अभी फ्री हूँ। और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ये लोग सेट से थोड़ी दूर एक माउंटेन में आ गए थे, जहाँ लियोंग पूछता है क्या तुमने अपने ग्रैंडपा को बताया कि उसके सौतेले भाई का इंटेंशन क्या है? मेरा मतलब उनको अभी तक बिलीव नहीं हुआ होगा कि उनका भाई घर का भेदी है। तब लियू क्या दिखा रहे ग्रैंडपा को छोड़ो, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता
तो शायद तुम मुझे कितने अच्छे से क्यों ना समझा लेते, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पे कभी भी यकीन नहीं करती। इसीलिए ऑब्वियस सी बात है, बिना किसी बड़े प्रूफ के ग्रैंडपा हमारी बातों पे कभी भी यकीन नहीं करने वाले। बट मेरा एक डाउट है, क्या वाकई में वो सिर्फ हेड बनने के लिए ये सब कर रहे हैं? जिस वालियों की आदि बात किया है वो समय आने पर खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। बस तब तक तुम अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे सौतेले ग्रैंडपा मुझे सेट से निकलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें सेट के अंदर ही किसी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश करे। तब लियो अचानक पूछते, क्या तुम मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट करोगे? जिस वेदना सुनते लियो का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है और फिर ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इस सेट की प्रिंसेस हो, तुम्हारे लिए तो एक से बढ़ के एक महारथ ही आएंगे, वो भी स्वयंवर में। तब लियो कह रही ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। बचपन में मैं जब 3 साल की थी तभी माँ पिताजी मुझे छोड़ के चले गए थे। उसके बाद इस सेट का सक्सेसर बनने की जिम्मेवारी मेरे कंधों पे आ गई। मैं भी एक मामूली लड़की की तरह घूमना चाहती हूँ, लोगों से बातें करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा कोई दोस्त हो जिससे मैं हमेशा ही बातें करूँ, अपनी फीलिंग्स को शेयर करूँ। अपने ग्रैंडपा से जो बातें नहीं कर सकती वो बातें मैं उस दोस्त से करूँ। लेकिन इस सेट के लिए मैं इन सारी चीज़ों को अपने ग्रैंडपा को नहीं बता सकती। मगर जब से तुम मुझे मिले हो मुझे एक सच्चे दोस्त का एहसास हुआ है। तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं थी और ना ही पावर्स थी, फिर भी तुमने मुझे अपनी जान पे खेल के बचाया। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम मेरे वो दोस्त हो जो मेरे लाइफ के एंड तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। जसवा लियोंग पीछे हटते हुए क्या था, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही सिखाया कभी मुसीबत में पड़े हुए लोगों का हाथ नहीं छोड़ना। अगर वो लड़की हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। तब लियो क्या था, अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे, मैं सीरियस हूँ। जसवा लियोंग भी अब काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करते हुए क्या रही, हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हें पसंद। तब लियो इसे रोकते हुए कह रही, बस यहीं पे रुक जा, मैं इतना ही सुनना चाहती थी। लेकिन इस अधूरे सत्व तुम्हें फ्यूचर में मेरे ग्रैंडपा के सामने पूरा करना होगा और इसीलिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तब लियो भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके हाँ में सर हिला देता है। जिस पर अब होना क्या था, बैकग्राउंड में ये ट्यून बजने लगता है। तब लियो कह दी, ठीक है अब मैं वापस जा रही हूँ वरना मेरे ग्रैंडपा मुझे ढूंढने लग जाएंगे। जिसमें लियोंग भी यस में इशारा करता है। तब लियो कह दी, मुझे नहीं पता कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें इतना मामूली रिवॉर्ड क्यों दिया, बट तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझे बस एक बार लेटर लिख के भिजवा देना। उम्मीद है अगली बार जब हम दोबारा मिलेंगे तो फिर तुम हमेशा की तरह अजीब तरीके से और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके होगे। और इतना किया कि लियो अब यहाँ से जाते हुए अपने मन में कह दिए कि सिर्फ पावरफुल पर्सन बन के ही तुम मुझे फ्यूचर में हासिल कर पाओगे और मुझे तुम्हारे ऊपर खुद से भी ज़्यादा यकीन है। तब लियो जानी बात लियो अब एक शहरी सांस लेते हुए क्या था, किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। वेल मुझे वन पवेलियन में जाके अपने उस लॉकेट को वापस लेना चाहिए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।